छांगुर गैंग की मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं, अब उससे जुड़ी खबर आपको मैं बता दूं। एटीएस, ईडी और आईटी ने दिक्कतें, मुश्किलें बढ़ा दी है छांगुर की। आयकर विभाग खंगाल रहा है खातों की डिटेल, हवाला नेटवर्क से जुड़े हैं सबूत, बहुत अहम जानकारियां मिल रही हैं। जल्द छांगुर गैंग की संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी। तो अलग अलग एजेंसियां इस जांच में अब जुटी हुई हैं और छांगुर के खिलाफ कई बड़े मामले अब सामने आ रहे हैं। उसकी सारी संपत्तियां बहुत जल्द जब्त करने की तैयारी है। ईडी से लेकर आईटी तमाम अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही हैं। और छांगुर से जुड़ी अभी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अवैध मदरसों में लोगों को छिपाता था छांगुर, ये और एक बड़ी जानकारी सामने आ गई। अवैध धर्मांतरण गैंग को पनाह देता था छांगुर, मदरसों में अपनी गैंग को वो पनाह देता था, छिपाता था। और ऐसे में अवैध मदरसों पर जो बुलडोजर एक्शन हुआ उससे नाराज था छांगुर, क्योंकि इस जगह को उसने एक ऐसे अड्डे के तौर पर रखा हुआ था जहां पर अपने बुर्गों को वो छिपाया करता था। और छांगुर पर 10 नए खुलासे सामने आ रहे हैं, उस पर एक नजर डालिए। नेपाल बॉर्डर पर अवैध मदरसों पर धर्मांतरण होता था। इसके अलावा सीएम योगी ने इन अवैध मदरसों पर जब बुलडोजर चलाया तो बड़ा नाराज हुआ था उस दौर में। योगी की बुलडोजर कार्रवाई से बहुत ज्यादा विचलित था। बलरामपुर की कोठी में धर्मांतरण गैंग के मेंबर को रखा गया उसने। छांगुर के घर पर गतिविधियां बढ़ने से एजेंसियों की नजर उस पर पड़ी थी, उनकी रडार पर वो आया था। आयकर विभाग खंगाल रहा एक बैंक खातों की डिटेल, कई बैंक खाते दरअसल इसके नाम से हैं। छांगुर के हवाला नेटवर्क से जुड़े होने के सबूत भी सामने आ गए हैं। जांच एजेंसियां जल्द छांगुर गैंग की संपत्तियों को जब्त करेगी, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को लेकर भी एटीएस की जांच होगी। अनुशासन और नैतिक मूल्यों की शिक्षा के लिए रामचरितमानस की चौपाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। यहां पर अब पुलिस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने राज्य के सभी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स को अब निर्देश दे दिया कि वो सिपाहियों के लिए रामचरितमानस पाठ सत्र आयोजित करें। हालांकि ये सेशन स्वैच्छिक होंगे, यानी जिनकी मर्जी है वो शामिल हो और जो ना चाहें इससे दूर रह सकते हैं। सरकार का यह मानना है कि भगवान राम के जीवन और आदर्शों से प्रेरणा लेकर युवा ट्रेनी अधिक अनुशासित और जिम्मेदार बनेंगे। तो मोहन सरकार ने यह फैसला लिया है, सिपाहियों के लिए यह योजना, मानस पाठ की योजना, रामचरितमानस का पाठ करना होगा। हालांकि यह स्वैच्छिक है, यानी जिनकी इच्छा है वो ये कर सकते हैं। कहा यह गया इसके पीछे तर्क सरकार का यह कि भगवान श्री राम का जो जीवन है, उन आदर्शों को ये समाहित कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। तो मानस का पाठ शुरू होगा। हालांकि ये स्वैच्छिक रखा गया है। सभी प्रशिक्षण केंद्रों को निर्देश दिया गया है कि रामचरितमानस के पाठ के सत्र आयोजित किए जाएं। मध्य प्रदेश पुलिस करेगी अब रामचरितमानस पाठ। तो मोहन पुलिस का, यानी मोहन सरकार की जो पुलिस है, ये बड़ा फैसला लिया गया है। शुरू होगा स्वैच्छिक पाठ सत्र। सभी प्रशिक्षण केंद्रों को इससे जुड़े निर्देश दिए गए हैं। तो पुलिस को कहा गया है कि आप रामचरितमानस का पाठ करें। भगवान श्री राम के जीवन के जो आदर्श हैं, जो नैतिकता है, जो मूल्य हैं, उनको अपने जीवन में आप समाहित करें, तभी अपने कर्तव्यों का आप सम्यक तरीके से निर्वहन कर पाएंगे। और ये वैकल्पिक व्यवस्था है, स्वैच्छिक है। दरअसल ये विकल्प लोगों को दिया जा रहा है, उन लोगों को जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, कि आप अगर चाहें तो आप ये पाठ करें, जिनकी मर्जी नहीं है उन पर कोई दबाव बनाया नहीं जाएगा।